इस वाणी के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब जी मानव को प्रभु का नाम स्मरण करने पर बल देते हैं कि मालिक का नाम भज। साहिब जी की वाणी है कि कैसे होइगा मिलावा हरि सनारे, तू विषय विकार न तजी मना, रेत जोग जुगती जान्या नहीं, तय गुरु का शब्द मान्या नहीं, गंदी देह देख न फूलिए, संसार देखी न भूलिए, कहे कबीर राम मम बहुगुनी, हरि भक्ति बिना दुख फन फनी। देखो कितनी अच्छी वाणी सतगुरु कबीर साहिब जी ने कही है कि हे मनुष्य, जब तू इस अपने विषय विकारों का त्याग नहीं करेगा तब तक तुम्हारे पाप से परिपूर्ण शरीर का मालिक से मिलन नहीं होगा। यानी कि तू मोह माया में फंसा रहेगा तो तू मालिक तक कैसे पहुंच पाएगा। साहिब जी आगे कहते हैं कि हे मानव, तुमने इस प्रभु भक्ति की योगी क्रियाओं को नहीं जाना और न ही तूने अपने गुरु के उपदेश का पालन किया। तू अपनी मलिनता से पूर्ण जो ये शरीर है इसको देखकर व्यर्थ में अभिमान मत कर और न ही संसार के अनेक मोह भरे आकर्षणों में पड़कर अपने मालिक को मत भूल। यानी साहिब जी कहते हैं कि इस नश्वर संसार में कितने भी गुण हों, लाखों करोड़ों चाहे गुणों का वो भंडार हो, लेकिन वे सभी मालिक की भक्ति के बिना दुख ही दुख है। यानी साहिब जी का कहने का भाव है, अगर हमें इस मानव जीवन में आकर, इस मनुष्य के शरीर में आकर, इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लेकर अगर उस सत्य पुरुष की भक्ति नहीं की, मालिक को याद नहीं किया, अगर उनको भुला दिया, तो चाहे हम इस भौतिक संसार में कितनी भी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लें, कितने भी सुख भोग लें, कितने भी धन दौलत को हम इकट्ठा कर लें, चाहे कितनी भी हम इस भौतिक संसार से सारी सुविधाओं को प्राप्त कर लें, लेकिन साहिब जी इन सभी को नकारते हुए, इन सभी को एक साइड में रखते हुए ये ही कहते हैं कि अगर नाम स्मरण नहीं किया, अगर मालिक को याद नहीं किया, अपने आप को उस सत्य पुरुष से अटैच नहीं किया, अपने आप को, इस आत्मा को उस परमात्मा में लीन न किया, तो जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। उन सब में तो दुख ही दुख है, क्योंकि उन सभी में उलझकर और मालिक को भूलकर हमें बार बार इस संसार में आना पड़ेगा और इस जन्म मरण के चक्कर से हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। तो साहिब जी का कहने का यही मतलब है कि हमें इन भौतिक संसार से विमुख होकर उस मालिक को याद रखना चाहिए, उस मालिक को जिसने हमें ये देह बना के दी है उसका हमें बार बार स्मरण रहना चाहिए, तब जाके हम इस मनुष्य के जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। तो बोलो साधु सत साहिब।